हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनी स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे जो 66 बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका 150 क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप सब इस पूरे लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा नर्मदा नदी घाटी से। प्रथम मानव साक्ष्य पूछ रहा है कहाँ से हुई है, बोलेंगे नर्मदा नदी घाटी से इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? इस चारों ऑप्शन में प्रथम बार जो है इस सबसे पहले कौन आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जो मौर्य वंश का संस्थापक है। अशोक उसके बाद आए थे, कनिष्क प्रथम शताब्दी में थे, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो है लगभग 300 शताब्दी से 300 ईस्वी में ये सब आए थे। तो वैसे भी चंद्रगुप्त मौर्य जो है अखिल भारतीय साम्राज्य के प्रथम संस्थापक अखिल भारतीय के चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा पूछ रहा है कहाँ से हुआ था, तो प्रथम इसका आंसर होगा गंधार शैली में हुआ था। गंधार शैली इसका आंसर होगा। गंधार शैली क्या है? हिंद और यूनानी। क्वेश्चन पूछता है गंधार शैली में क्या है, बोलेंगे हिंद और यूनानी। मतलब क्या? इंडो और यूनानी शैली का जो है मिश्रण को बोलते हैं गंधार शैली बोलते हैं। ऑप्शन बी है मथुरा शैली। इसका संबंध की जैन की प्रथम प्रतिमा या जैन धर्म से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? इसमें इस चारों ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं, इसका ऑप्शन डी ई होगा। इसलिए होगा कि अशोक के 13वां शिलालेख में जो है इस कलिंग विजय का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में कौन हुआ था आप देख लीजिए। ऑप्शन ए देखते हैं, पानीपत प्रथम युद्ध का 1526 में हुआ था, 1526 में। दूसरा 1556 में हुआ था। हमारा युद्ध का हुआ था 1527 में हुआ था, बाबर राणा संघ के बीच हुआ था। तालिकोटा 1565 में हुआ था। इसमें कौन था? इसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें जो है बहमनी साम्राज्य कौन कौन था, तब क्या कहते हैं अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, 4 गो था, लेकिन इसमें बरार शामिल नहीं था। क्वेश्चन पूछता है तालिकोटा युद्ध में बहमनी साम्राज्य कौन शामिल था? तो बरार। याद देखिए, बरार फरार था। बहमनी साम्राज्य हो गया, विजयनगर साम्राज्य, दो के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं? राजसी तरंगनी युद्ध बोलते हैं, बन्नी हट्टी युद्ध बोलते हैं। तालिकोटा युद्ध क्या बोलते हैं? राजसी तरंगनी युद्ध बोलते हैं और बन्नी हट्टी युद्ध बोलते हैं। इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन किया था? बोलेंगे राम राय किया था। ठीक है, लेकिन शासक कौन था उस टाइम? बोले सदाशिव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ किया था? इसमें इसका आंसर क्या होगा? क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का? इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी किया था। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी किया था। सैनिकों का हुलिया लागने की प्रणाली सब अलाउद्दीन खिलजी किया था। ठीक है, आप लोग फिल्म देखे होंगे, चलिए पद्मावत में, उसमें भी इसमें सब दिखाया गया है। और ये ऑप्शन बी लिखा हुआ है सिकंदर लोधी। वो क्या थे? 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ही किया था। एमबीटी कौन थे? एमबीटी को बढ़िया लोग राजकुमार कहते थे, पगला बादशाह कहते थे, सनकी बादशाह कहते थे। ठीक है, अगला है फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी क्या थे? पूरे सल्तनत काल का इसको अकबर कहते हैं कि एफएसटी जो है खैरात का, दान का, बंदगान सब का, ये सब अलग स्थापना विभाग किए थे। चलिए अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है। कितना? अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन इलाही क्या था? अकबर क्या। ठीक है, दीन इलाही अकबर क्या था? कब किया था? 1582 में किया दीन इलाही। लेकिन इलाही संबत पूछेगा तो मान 1583 कर देंगे। इलाही संबत क्या था? 1583 में। दीन इलाही 1582 में क्या अकबर। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। अकबर जो है, अकबर अपने काल में बहुत सारा युद्ध किए, लेकिन अकबर सबसे सुशिष्ट शासक अकबर ही थे। और देखिए अकबर जो है, अकबर एक अनपढ़ शासक थे, लेकिन सबसे अच्छा शासक मुगल काल में अकबर ही थे। और देखिए ऑप्शन ए है बाबर, मुगल वंश की स्थापना बाबर ही किया था 1526 में। ठीक है, अगला है जहांगीर। जहांगीर जो था इसके काल को क्या कहते हैं? जहांगीर काल क्या कहते हैं? जो है पक्षियों का जो था बादशाह यानी मंसूर क्या था, उसी के जहांगीर टाइम में था। ठीक है, यानी बोलेंगे चित्रकला का स्वर्णकाल बोलेंगे जहांगीर काल को। शाहजहां काल में बोलेंगे क्या बोलेंगे? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोलेंगे शाहजहां काल में बोलेंगे। ठीक है, शाहजहां ने ही क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था अपनी बेगम मुमताज महल के लिए। चलिए अगला है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का संबंध किस शासक से है?
अष्टप्रधान किस में आता है? अष्टप्रधान आता है शिवाजी में आता है, ठीक है। एक होता है अष्टदिग्गज, वो किस में आता है? वो आपको आता है कृष्णदेव राय में आता है। अखबार में क्या आता है? नवरत्न आता है, ठीक है। चलिए, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय में नवरत्न आता है। हम लोग 4 चीज़ बोले हैं, अष्टप्रधान शिवाजी में, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय में, ठीक है। अकबर में कौन आता है? नवरत्न आता है अकबर में, और एक नवरत्न और आता है बोले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय में भी नवरत्न आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास से है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा, इसका आंसर ई होगा। पूछिए क्यों? क्वेश्चन पूछा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दिया, इसका आंसर क्या है? ई होगा। इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो ऑप्शन में नहीं है। पूछिए क्यों? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कहा गया कि जो ही बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। उस टाइम जो है 1833 में कौन थे? 1828 से 35 तक थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे, इसलिए जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बने थे। लेकिन ऑप्शन सी लिखा है लॉर्ड कैनिंग, वो भारत का प्रथम वायसराय बन गए थे, क्योंकि इसके 1858 का अधिनियम में कहा गया था जो ही व्यक्ति भारत का जो है गवर्नर जनरल है उसको भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। और उस पीरियड में लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक थे, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को बोलते हैं भारत का प्रथम वायसराय है। चलिए, लॉर्ड मेयो की हत्या इंडिया में हुआ था, अफगान एक युवक था, 1872 में इसकी हत्या कर दिया था। लॉर्ड लीटन काल 1876 से 80 काल में है। लॉर्ड लीटन काल में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन अगला क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इस कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव इसलिए 1757 की जो लड़ाई थी प्लासी के, इसमें लॉर्ड क्लाइव ने जीत हासिल किया था, और इसी के जीत के पश्चात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संस्थापना हो गई। लेकिन हम पढ़ेंगे 1764 का जो है बक्सर युद्ध था, ये युद्ध जीतने के बाद जो है क्या कहते हैं, इस जीतने के बाद जो है जो भारत में जो अंग्रेजों का एक अस्थाई यहाँ बैठने का अधिकार हो गया। 1864 युद्ध बक्सर जीतने के बाद ऐसा हुआ। लेकिन भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक बोलेंगे तो लॉर्ड क्लाइव 1757 के प्लासी युद्ध में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? बोलेंगे मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857, 10 मई याद रखिए डेट, 10 मई 1857 को हुई थी प्रथम बार मेरठ से, ठीक है। ठीक 2 दिन बाद दिल्ली पहुँचा 12 मई को, और दिल्ली में क्या कहता है बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ मिले थे और दिल्ली में आरंभ कर दिए थे। उसके बाद कहाँ क्या हुआ? आप पूछेगा बिहार में कब हुआ था, तो बोलेंगे 12 जून को हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था? बिहार के वर्तमान देवघर के रोहिणी से हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा बिहार के जो वर्तमान रोहिणी में प्रथम बार जो है 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो 12 जून को हुआ था। इसमें उसको वहाँ कौन दबाया था? कौन अंग्रेज था? बोलेंगे मैकडोनल्ड, जो अंग्रेज था उसको वहाँ दबा दिया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, मुंडा विद्रोह नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह कौन थे? तो बिरसा मुंडा, आप जानते होंगे बिरसा मुंडा का संबंध बिरसा मुंडा विद्रोह से है। ऑप्शन ए और सी में सिंधु कांड हुए, एक संथाल विद्रोह संबंध सिंधु कांड हुए। तिलका मांझी संबंध तिलका मांझी बिन आंदोलन से है, जो भागलपुर में इसको दिया गया था फांसी एक चौक पे, इसलिए तिलका मांझी चौक भागलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में बम्बई में किया था। आर्य समाज के बम्बई में 1875 में किया, 1875 में किया था बम्बई में, जबकि राजा मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कलकत्ता में, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो 1800 क्या कहते हैं 54 में, 1954 में प्रथम बार जो है भारत में किसको दिया गया था? एस राधाकृष्णन को दिया गया था, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरा राष्ट्रपति बने थे। इसी के जन्मदिन पर हम लोग जो है 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए, और ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बोलेंगे रहमतुल्लाह सियानी थे। दूसरा पहला कौन थे? बोलेंगे बदरुद्दीन तैयब, 1887 के जो था मद्रास अधिवेशन, उसमें पहला मुस्लिम यही थे मद्रास अधिवेशन में। लेकिन ऑप्शन सी जो है रहमतुल्लाह सियानी, वो क्या थे? 1896 का, इसी में क्या कहते हैं वंदे मातरम गीत गाया गया था पहली बार था कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। जो कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहला तो हो गया बदरुद्दीन तैयब, दूसरा कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी थे इसका दूसरा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर में, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने
ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। ठीक है, इसमें जो कौन 2 आदमी थे, बोलेंगे सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और कौन थे, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, इसमें 2 आदमी थे। ठीक है, हम लोग को यहाँ मेन समझना क्या है, सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, विश्वविद्यालय आयोग क्या 1902 में, लेकिन पूछेगा विश्वविद्यालय अधिनियम कब किया था, 1904 में किया था। विश्वविद्यालय अधिनियम पूछेगा, यहाँ आयोग है पूछेगा, अधिनियम पूछेगा तो 1904 आंसर मारना है, वो लॉर्ड कर्जन ही किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की तुलना, ठीक है, औरंगजेब से किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही औरंगजेब से की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की, हम कल ही बताए थे। क्वेश्चन 1870 में एम जे रनाडे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ये पूना सार्वजनिक सभा का 1870 में एम जे रनाडे किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि, दूसरा पूछ रहा है 1886 वाला में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि, मुस्लिम पूछ रहा है, भाग लिया था। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 33 मुस्लिम था, कुल मिलाकर 431 प्रतिनिधि था। लेकिन हम लोग पहले हैं प्रथम वाला में कितना है, प्रथम में क्या क्या था, प्रथम मार्च आपको 72 प्रतिनिधि है प्रथम सम्मेलन 1885 वाला में, लेकिन दूसरा में क्या पढ़ा हम लोग, 33 मुस्लिम है, कुल मिलाकर 431 आदमी था, पहला में 72 आदमी था, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके था, वह नील के लिए था। तो नील क्या है, ऑप्शन के अनुसार चेक करेंगे तो नील क्या है, एक नकदी फसल है। ठीक है, इसलिए चंपारण आंदोलन नकदी फसल के बारे में हम लोग नील आंदोलन पढ़ते हैं 17 में। ठीक है, इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने सफल बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, 20 नंबर में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर में है, थोड़ा सा वेट करेंगे। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था, इसको आप लोग आराम से पढ़ेंगे वीडियो पॉज करके। इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है सब सही है। ठीक है, कहता है कौन नहीं था, ठीक है, नहीं में ऑप्शन ई हो जाएगा, ये सब बात सही है। ठीक है, सब बात जो है सही है, सब सही वाला, लेकिन ऑप्शन ई जो है कौन नहीं है, इसका आंसर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में है, सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना, अच्छा समझिए, एक होता है अभिनव भारत, अभिनव भारत एक होता है। ठीक है, इसका स्थापना 1904 में हुआ था, 1904 में हुआ था। ठीक है, कौन किए थे, वी डी सावरकर ही किए थे। ठीक है, जो क्या था पहले इसका 1899 में एक संगठन था मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला का स्थापना भी वी डी सावरकर ही किया था। मित्र मेला का बाद में नाम चेंज किया अभिनव भारत में। ठीक है, चेंज हो गया नाम, 1904 में काम खत्म। लेकिन पूछेगा अभिनव भारत सोसाइटी, पूछेगा ना सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी तब कहाँ होगा, 1906 उसका होगा, कहाँ, लंदन में होगा। लंदन कहाँ होगा, लंदन में, लंदन में किया गया था, लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी, तो लंदन। ठीक है, देखिए अभिनव भारत इंडिया, ठीक है, 1906, अभिनव भारत 1904 और लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी 1906, वी डी सावरकर, इन सब का आंसर वी डी सावरकर ही होगा। और पता है वी डी सावरकर का एक आदमी था, ये क्या था, अभिनव भारत सोसाइटी एक क्रांतिकारी संगठन था। इसी का एक आदमी है PN यापर, ये बम बनाने के लिए कहाँ गया था, पेरिस गया था बम बनाने सीखने के लिए कला। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं। आप देखिए ऑप्शन बी क्या है, श्यामजी कृष्ण वर्मा है, क्या है आपको, लंदन में जो है इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में किया था। ठीक है, सोहन सिंह भकना क्या थे, सोहन सिंह भकना ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है, ये जो है लाला हरदयाल जो 1913 में स्थापना किया था, क्या, गदर पार्टी के, उसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना ही थे और हरदयाल उसके महासचिव बने थे। ठीक है, चलिए भाई आप लोग को ये अच्छा लग रहा है सेट, तो आप अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको सब्सक्राइब करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो डालते हैं आपको इस सबसे पहले आप ही के पास उसका नोटिफिकेशन चल जाए और आप इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अच्छा बता देते हो तो आप लाइक कीजिएगा। ठीक है भाई जी, आगे पढ़ते हैं 22 नंबर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कहा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कह दिया, उस टाइम बकरी का टापू में अखिल भारतीय दस्ता गठन किसने किया था, देखिए इसका आंसर क्या होगा, जयप्रकाश नारायण किया था। ठीक है, दस्ता गठन जयप्रकाश नारायण 1942 में हुआ था। 1943 में ये लोग नेपाल में किया था, कहाँ पे, नेपाल में किया था दस्ता जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जब वहाँ से इंडिया आ रहे थे ट्रेन में, तो पंजाब में इसको जो है ट्रेन में ही इसको पकड़ लिया गया था, किसको, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है पकड़ लिया गया था। लेकिन ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता। ठीक है, ये दोनों है ना बम्बई में। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता और एक आदमी और है बम्बई में। ये लोग अंदर से है ना मुंबई में रेडियो में इसको ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार
आंदोलन रूप से करते थे, अंडरग्राउंड होकर ये सब काम करते थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया? इसका आंसर होगा 1908 में आरंभ किया। उसका आंसर ऑप्शन ई होगा, 1908 इसका आंसर ही होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां इसके अध्यक्ष थे। 1907 में क्या हुआ? इसने कराची में इसका संविधान बना। 1908 में इसका अधिवेशन हुआ, और से 8 और से अधिवेशन, 8 में अधिवेशन, 7 में संविधान, 100 से 7 और 700 से संविधान, और 6 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। 6, 7, 8 याद रखिए इसे। 6 में स्थापना, 7 में संविधान बना कराची में, 8 में प्रथम अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर में। जर्मनी के समर्थन में काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो हम लोग बोलेंगे 1915 में ये बात हुआ था। 1915 कब पड़ता है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पड़ता है। ऑप्शन ई इसका आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, करमवीर जी आ रहे हैं कुछ देर बाद। अगला क्वेश्चन इसका, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था, उसमें कौन थे? किसान सभा के नेतृत्व में ये हुआ था। 1946 में तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग सब नहीं आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, किसने कहा था जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहीं पर है तो हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमारे परेशान करते रहेंगे? इसका आंसर जो ऑप्शन ई दे रहा है, इसमें इसका कोई आंसर नहीं। हम बहुत ही आंसर खोजे, हमको नहीं मिला, इसके लिए सॉरी भाई। इसका आंसर ई होगा, इनमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसमें क्या आंसर? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में इसका स्थापना किया गया था। क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। करमवीर जी आ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? एक आधा घंटा बाद आते हैं, एक काम कर रहे हैं, आधा घंटा में आते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना कब किया? 1934 में किया गया था। जयप्रकाश नारायण इसका अध्यक्षता किया, ठीक है, और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था, ठीक है। भाई सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। उसको बोल दिया, अब नहीं करेगा, ठीक है। आप देखिए हम लोग क्या बोले, हम लोग एक चीज़ यहाँ बोलने वाले थे, एक होता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ हर जगह, यहाँ हर जगह, यहाँ लग जगह बिहार लग जगह। इसका स्थापना 1931 में हुआ था। क्या बोले? बिहार लग जगह ना, इसका स्थापना पहले हुआ 1931 में। इसने भी जयप्रकाश नारायण किए थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, ये सब किए थे, ठीक है। मेरा आदमी जयप्रकाश नारायण ही थे। ठीक 1934 में क्या किया, यह कांग्रेस मतलब पूरा इंडिया डेवलप कर दिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। पहले बिहार में किया 1931 में, अब क्या 1934 में पूरा इंडिया में कर दिया, ठीक है। इसमें क्या कौन किया? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। आप लोगों से कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था बिहार से CGL का 24 तारीख को, ठीक है। उसमें क्या क्वेश्चन था? उसमें क्वेश्चन था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर था आचार्य नरेंद्र देव, इसका आंसर होगा। और जो है, और जयप्रकाश नारायण क्या उसका प्रथम महासचिव थे। कहने मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बोलेंगे आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन जयप्रकाश नारायण क्या थे? इसका प्रथम महासचिव थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार का कौन सा शहर जो 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है? 5 पहाड़ी से घिरा हुआ कौन? ऑप्शन का ई हुआ। क्यों? इस 5 पहाड़ी से घिरा कौन? राजगीर जो है 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है, राजगीर इसका आंसर होगा, राजगीर, ठीक है भाई, राजगीर इसका आंसर होगा। अगला पढ़ते हैं हम लोग, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे, ठीक, क्योंकि बिहार के सिवान में कौन? जीरादेई गांव से थे। कब इसका स्थापना, गांव इसका जो है जन्म हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेई बिहार से संबंध है। 1884 को इसका जन्म सिवान में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 16वां पूछ दिया, 16वां कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में इसका हुआ था। लेकिन पूछेगा पहला का हुआ था 1906, पटना में 1906 में हुआ था। इसकी स्थापना कौन की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र सम्मेलन का स्थापना 1906 में पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जबकि 16वां कहाँ हुआ? हजारीबाग में 16वां हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद, मस्त क्वेश्चन, चिरांद पूछता, चिरांद क्या है? चिरांद जो है किस काल का जो स्थल है? चिरांद कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, सिवान में, ठीक है। ये जो नवपाषाणिक काल संस्कृति का है। देखिए आप पढ़े होंगे पाषाण काल 3 ठो है, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। पहले पूरा पाषाण काल, तब मध्य पाषाण काल, तब नव पाषाण काल, ठीक है। इसी नव पाषाण काल का जो है चिरांद जो है बिहार का चिरांद जिससे सिवान में, उसी का जो स्थल है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? चलिए सबसे पहले हम बताएंगे, एक क्वेश्चन है
रामकृष्ण मिशन पूछेगा ना, इसकी स्थापना कौन किया था? बोलेंगे 1896 में विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना किया था अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में। क्या बोलेंगे हम? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में कौन किया था? बोलेंगे स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में किया। लेकिन पूछेगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी पूछेगा बिहार पटना में, तो कौन आंसर होगा? बाबा ठाकुर दास तो होगा, ठीक है। 1906 इसका आंसर होगा। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, लेकिन 10 साल 1906 में पटना में कौन किया? बाबा ठाकुर दास ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है भाई जी। ऑप्शन ए में है सर्वेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कब किया था? 1905 में किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में इसका आंसर किया था, इसका स्थापना किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब होता है भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में किया था, ठीक है। 1905 में 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी, ठीक है भाई जी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? ठीक है, आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 15 अगस्त जब हुआ ना, 15 अगस्त 1947 से, ठीक है, 13 जनवरी तक, यानी 5-6 महीना के लिए जो है बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? यही कौन थे? जयराम दास तुलसीराम थे बिहार के प्रथम राज्यपाल, यही बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 10 लाख से कम 3 ठो में थी, शेखपुरा, शिवहर और एक और है, नाम भूल रहे हैं, 3 जिला थे उस टाइम, ठीक है। अगला है बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होती है? प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक कहाँ पर होती है अनाज? बिहार में सबसे अधिक क्या होती है? बोलेंगे मक्का, ना चावल नहीं, गेहूँ, मक्का होती है। लेकिन पूछेगा इंडिया में सबसे बड़ी गेहूँ या चावल प्रति हेक्टेयर कहाँ होती है? बोलेंगे पंजाब में होती है, सबसे मतलब पंजाब में होती है, ठीक है। अगला है बिहार में मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो मछली में कौन है बताइए? मधुबनी, दरभंगा मछली में, मधुबनी दरभंगा में मछली अधिक होती है, ठीक है। याद रखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में दाल कौन सी है? सबसे अधिक दाल श्रेणी कौन सा है? सबसे अधिक दाल कौन होती है उत्पादन बिहार में? कौन होता है? तो मूंग और मसूर, मूंग से मसूर, याद रखेंगे, 2 होता है। सबसे अधिक दाल में मूंग मसूर ही बिहार में होता है। अगला है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? गन्ना में सबसे टॉप पर जिला कौन है? बोलेंगे पश्चिमी चंपारण जो है टॉप पर गन्ना में पड़ता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। बिहार किस जिले में सबसे अधिक जो है नहर सिंचित है? देखिए आप लोग पढ़े होंगे, एगो नाम है रोहतास में है ना, रोहतास में एगो डैम है, वृद्धांगनी एगो डैम है रोहतास में, ठीक है। सबसे अधिक जो है उसी डैम, इसी बांध से अधिक नहर जो है, नहर से क्या कहती है, सिंचित होता है क्षेत्र, ठीक है। रोहतास इसका आंसर हो जाएगा। आए क्वेश्चन है 14 नंबर में। बिहार एक वे कौन सी 2 जिला है जिसमें 2001 और 2011 में, 1 में और 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? हम जानते हैं 11 में हम लोग का सहरसा पड़ता है, ठीक है। सबसे कम जो महिला साक्षर सहरसे में है। लेकिन 1 में कौन था? 1 में था किशनगंज, 1 में किशनगंज, 11 में सहरसा, ठीक है। और पूछेगा ना सबसे अधिक पुरुष और महिला में कौन साक्षर है? बोलेंगे रोहतास से, ठीक है। सबसे पूछेगा सबसे कम पुरुष कौन साक्षर है? बोलेंगे पूर्णिया सबसे कम पुरुष साक्षर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं। बिहार अर्थव्यवस्था 2019, ये जो करंट अफेयर्स है 19-20 का, इसको नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला पढ़ते हैं, ये भी 19-20 क्वेश्चन है, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। अगला करंट बाद में पढ़ना है हम लोग, करंट आज कल पढ़ना है, ये 19 को थोड़ी पढ़ना है हम लोग को। अगला क्वेश्चन पढ़ते, ये 19 का नहीं पढ़ना, ये 19 का नहीं पढ़ना है। अगला ये क्वेश्चन अच्छा है। वीर कुंवर सिंह जो है, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? इसका मतलब हुआ जगदीशपुर जो लड़ाई कर रहे थे अंग्रेज से, तो कब फिर वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर आ गए थे? इसका आंसर 23 अप्रैल को, ठीक है। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर आ गए। लेकिन जो है ली ग्रांट से जब इसका युद्ध हुआ था तो इसमें जीत हासिल किए थे जगदीशपुर, ये वीर कुंवर सिंह जीत हासिल कर लिए थे। लेकिन इसका मात्र 3 दिन बाद 26 अप्रैल को 1858 में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इस तरह जो है 26 अप्रैल को जो है बिहार सरकार ने जो है विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 1904 में देवघर में गोल्ड, क्या है 1904 में देवघर में, कहाँ पड़ता है? झारखंड में, वर्तमान पड़ता है बिहार, उस टाइम बिहार में था, वर्तमान झारखंड में पड़ता है, में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की प्रगति की कहाँ किया? बिहार में उस टाइम देवघर पड़ता था, ठीक है, 1904 में। क्योंकि 2000 में अलग हुआ ना झारखंड से, बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर को,
ऑप्शन है क्वेश्चन है सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। किसने? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने क्या किया? बिहार हेराल्ड एक पत्रिका था जो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था 1875 में। लेकिन आप पढ़े होंगे बिहार का प्रथम हिंदी कौन था पत्रिका? बोलेंगे बिहार बंधु जो था, बिहार का प्रथम हिंदी पत्रिका था। 1876 में इसका जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ था पटना से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम समय की चेक पोस्ट होता है ना, आजकल चेक करता है जो पुलिस लोग, कब स्थापना हुआ? 2018 में प्रथम बार भी चेक पोस्ट की बिहार में समय की पूछा है। चेक पोस्ट कहाँ स्थापना हुआ? 2018 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फट से। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? देखिए, जानवर की प्रति क्रूरता होती है ना, इसको रोकथाम के लिए भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है। देखिए, जानते हैं आप 3 सूची है। संघ सूची इसको बोलते हैं, केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, 3 सूची होता है। लेकिन जानवरों की प्रति क्रूरता वाला है समवर्ती सूची में। समवर्ती में क्या होता है? इसमें केंद्र भी करेगा और राज्य भी इसमें करेगा, समवर्ती आता है। ठीक, केंद्र में क्या होता है? सिर्फ केंद्र इसमें सूची बनाएगा, कानून बनाएगा। राज्य में क्या होता है? सिर्फ इसमें राज्य कानून बनाएगा। इसमें समवर्ती में क्या होता है? केंद्र ही बनाएगा कानून और राज्य का कानून बनाएगा, इसलिए दोनों बातें समवर्ती। जो इस तीनों सूची में नहीं है उसको उसका वर्णन होता है अवशिष्ट सूची में होता है। अवशिष्ट सूची, इसका देखभाल कौन करता है? संसद करता है, ठीक है, अवशिष्ट सूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा ए, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। और इसी में है ना प्रथम अस्थायी, क्या बोले, अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा बने थे, ठीक है, अस्थायी। लेकिन बाद 2 दिन बाद बोलेंगे 11 9 2 कितना होता है? 11 दिसंबर को जो है क्या बने थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? हम बता देते हैं। देखिए, इसका आंसर होगा संसद, ऑप्शन डी। क्यों? देखिए, संसद के दोनों सदन के जितना है निर्वाचित, ध्यान रहे कौन सदस्य है? निर्वाचित की मनोनीत निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति में, ठीक है। इसमें संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य विधानसभा के, विधान परिषद नहीं, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। जितना भी है सब निर्वाचित सदस्य, मतलब इसको जो है जनता चुनती है, ठीक है ना। निर्वाचित मतलब क्या है? जनता जिसको चुनती है उसको बोलते हैं निर्वाचित बोलते हैं। जिसको कोई और चुनता है उसको बोलते हैं मनोनयन करना बोलता है, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा? लोकसभा, दोनों से क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लेकिन पूछेगा ना उपराष्ट्रपति चुनाव, पूछेगा उपराष्ट्रपति में कौन शामिल होते हैं? बोलेंगे उपराष्ट्रपति पूछेगा ना कौन होगा, इसमें बोलेंगे राज्यसभा लोकसभा के सब सदस्य मनोनीत और निर्वाचित दोनों, राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं। इसमें राज्य की कोई चीज़ नहीं होती, न विधानसभा ने क्या कहते हैं विधान परिषद, राज्यसभा वो क्या कहते उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं 52 नंबर में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? जानते हैं 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है, ठीक है, धन विधेयक का, ठीक है। अगला देखिए है, इसमें इसका आंसर ऑप्शन ई है, क्योंकि धन विधेयक का तो क्या सम्मिलित है? इसमें सब सम्मिलित है, सब, टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनियमन प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी के विनियमन करना, भारत के संचित निधि के धन का विनियोग करना, संचित निधि में खर्च का विनियमन, सब होता है, सब। इसलिए क्या इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, सब, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ। अच्छा क्वेश्चन है, इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ जो है इसमें क्या मामला था? इसमें हम बोलेंगे इसका आंसर होगा ओबीसी को जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की, इसका जो है विचार परिलोक बनाम क्या कहते विवाद चल रहा था। इंदिरा सहनी और भारत संघ के बीच जो है विवाद चल रहा था, सरकारी नौकरी में ओबीसी को आरक्षण देने की बात कर रहा है। लेकिन इसमें एक बात और स्पष्ट किया है कि इसमें जो है यदि आप प्रमोशन के लिए जो है इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगर आप जॉब हो जाएगा आपको तो प्रमोशन में आपको ओबीसी को आरक्षण नहीं है, जो उसका नियम है उसमें चलना पड़ेगा आपको। लेकिन जॉब देने के लिए प्रथम नियुक्ति में कहने बात किया गया उसमें आरक्षण दिया गया है। इसमें आप जानते होंगे ओबीसी कितना आयु वर्तमान में है, 70% आरक्षण इंडिया में ही ओबीसी को मिलती है। चलिए आगे क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं 54 नंबर में, भारत में किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में बनने के लिए पूर्व चुनाव में कम से कम कितना % जो है वोट प्राप्त होना चाहिए? इसका आंसर जो है ऑप्शन ई है। क्यों? इसमें एक आंसर सही नहीं है। इसलिए इसमें क्या होता है 4 या अधिक राज्यों में ठीक है 6% चाहिए वैध वोट तब होगा। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा है 3 राज्यों में ठीक है 2% जो लोग जितना भी सीट है 2% सीट है ना, सीट 550 तो होते 11 सीट हमारे 3 राज्यों में कम से कम
ठीक है, या उसके अलावा कम से कम एक राज्य में 4 गो सीट जो है, 4 गो सीट लोकसभा में उसको होना चाहिए, तब उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल मिलने का, राष्ट्रीय दल बनने का उसको अवसर प्राप्त हो सकता है। वर्तमान समय 9 गो अभी है राष्ट्रीय दल घोषित किया गया है, वर्तमान 8 गो था पहले, एगो हाल ही में आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय दल की रूप मान्यता मिल गया है भाई लोग, ये जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला है 55, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। इसमें कटौती पर क्या होती है, इसमें जो विपक्षी पार्टी द्वारा कटौती प्रस्ताव करती है, मान लीजिए कोई बजट प्रस्ताव कर दिया, इसमें उसको लगता है जो विपक्षी पार्टी है ये इस चीज़ के लिए बजट में ज़्यादा रुपया हो गया, इसको कटौती प्रस्ताव में लगता है जो आमदनी को कुछ कम करना। इसका आंसर क्या होगा, जो खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। कौन करता है, ये विपक्षी पार्टी करता है। ठीक है, अगला पास हम लोग पढ़ते हैं। इसको कहता है मिलाने के लिए कहता है, कौन क्या है नहीं है आप जानते होंगे। ग्राम पंचायत का गठन का होता है, अनुच्छेद 40 में होता है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का। समाचार संहिता या समान नागरिक संहिता में अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है। कृषि और पशुपालन का अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन किया गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होता है, 50 में इसका अलग करता है। और राष्ट्रीय शांति होता है, अनुच्छेद 51 में करता है। ठीक है, आप लोग मिला लेंगे, इसका जो आंसर होगा। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% होना चाहिए। ये बात कब कहा गया, 51 संविधान 2003 में ये बात कहा गया। क्या कहा गया, मान लिया हम लोग बोलते हैं जो कैबिनेट मंत्री सब मिला के जो मंत्री है मोदी गवर्नमेंट में कितना होना चाहिए, अगर 545 को सीट है, 43 सीट, इसका 15% कितना होता है, 15% 75 मान लीजिए, 75 प्लस वो आदमी इसके मेंबर जो है कमेटी बन सकता है अपना मंत्रिपरिषद में। ठीक है, उससे अधिक नहीं बन सकता है। इसका बात कब कहा गया, 2003 में बात कहा गया, मतलब प्रधानमंत्री सहित 15%। ठीक है, प्रधानमंत्री अलग से नहीं, प्रधानमंत्री सहित 15% जो है इसमें लोग बन सकता है उसे कैबिनेट में, कैबिनेट प्लस सब जो उतना राज्य मंत्री। ठीक है, स्वतंत्र प्रधानमंत्री सब मिला के बनता है 70, मतलब 15% आदमी बन सकता है। अगला है, इसे मिलाने के लिए बोल रहा है कब क्या है कौन नहीं है। ऑप्शन ए में CS हनुमंता राव कब किया गया, 1984 में इसका वर्णन किया गया है। ये सब क्या है, पंचायती राज समिति से वर्णन किया गया है। अब GVK राव समिति 1985 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अशोक मेहता 1977 में स्थापना हुआ था, 1978 में अपना ही रिपोर्ट पेश किया था। ठीक है, LM सिंह समिति 1986 में इसी समिति ने पहली बार जो है क्या कर संविधान पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग किसने किया था, LM सिंह समिति 1986 में किया था। बलबंत समिति को 1957 में इसका वर्णन किया गया। ये जो है, ये जो आपका है ये त्रिस्तरीय पंचायत को दिखाता है, अशोक मेहता दो स्तरीय दिखाता है, GVK राव 4 स्तरीय दिखाता है। ये 4 दिखाता है स्तरीय, ये दिखाता है 2 स्तरीय, ये दिखाता है 3 स्तरीय। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं, अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्या है, अगला है भूगोल से देख लेते हैं। भूगोल क्या दिया गया अगला में, राजस्थान में स्थित खेतरी खद्यान्न, जानते हैं खेतरी क्या है, खेतरी मतलब तंबा के लिए इसका प्रसिद्ध राजस्थान में। ठीक है, हीरा की कहाँ पड़ता है, हीरा MP में पड़ता है। ठीक है, चलिए कोयला हमें पड़ता है झारखंड में, लेकिन वह सर्वाधिक कोयला भी कहाँ होती है, ये होता है आपको झारखंड में होता है। अभ्रक बोलेगा, सर्वाधिक अभ्रक कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला पर 60 नंबर, भारत के किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम, मतलब पूछता है भारत के जो कौन देश है जो स्वतंत्र जा सकता है, नहीं कोई रोक टोक। नेपाल जाएंगे कुछ ना कुछ बॉर्डर पर रोकेगा, ये सब रोकता है, लेकिन म्यांमार में क्या है, कोई रोक नहीं, जाइए आराम से आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है, इसका आंसर क्या होगा, लाहौल स्पीति कहाँ पड़ता है, HP हिमाचल प्रदेश में पड़ता है चंद्रभागा नदी। चंद्र और भागा, रात में इसका नदी आती है, एक हाथ एकाएक आती है, एकाएक खत्म हो जाती है, नाम है चंद्र और भागा। ठीक है, ये कहाँ होता है, लाहौल स्पीति है, कहाँ पड़ता है, HP हिमाचल प्रदेश में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित, चंबल नदी क्या लिखा है, राणा प्रताप सागर पूछ दिया। ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में। देखिए हम एक ट्रिक बताते हैं, एक ट्रिक मेरे पास क्या है इसका आंसर, एक ट्रिक हम रखे हैं। देखिए एक ट्रिक मेरे पास इसका है, गांधी ने जवाहर और राणा को कोर्ट ले, गांधी ने जवाहर राणा को कोर्ट, गांधी ने जवाहर राणा को कोर्ट ले गया, जवाहर राणा को कोर्ट ले गया। तो गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, गांधी ने जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर, जब गांधी जवाहर और राणा सागर परियोजना राणा प्रताप चंबल नदी पर, सब चंबल नदी पर है। राणा कोटाबंध परियोजना चंबल नदी पर, मतलब 4 चीज़ बोले हम चंबल नदी पर बोले हैं। ठीक है, अगला याद रखेंगे।
भरमौर कहाँ पड़ता है? भरमौर एक जनजाति है, कहाँ पड़ता है? HP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। भरमौर है, गद्दी, ठीक है, सब होता है मध्य प्रदेश में। अगला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बोलेंगे महाराष्ट्र में है। इसको नाहवा सेवा बंदरगाह बोलते हैं, नाहवा सेवा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं, महाराष्ट्र में है, मुंबई में, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए तंबा का उत्पादन जो खेती से प्रसिद्ध है ये है कि राजस्थान में, लेकिन सबसे बड़ा पूछेगा ना, इसका आंसर होगा MP। पहला आंसर MP, पहला उत्पादन टॉप पे MP है, सेकंड स्थान राजस्थान है, खेती है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं कश्मीर में है पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका लिद्धर नदी है, पहलगाम जो है लिद्धर नदी के किनारे बसा हुआ है। कश्मीर में एक पहलगाम है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लिद्धर नदी एक तो है, उसी में बसा हुआ है। अगला है दंडकारण्य क्षेत्र किस देश में स्थित है? किस राज्य में? दंडकारण्य जो है छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, सब जगह है। इसका आंसर क्या 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन E। अगला पढ़ते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी जो नस्ल है राजस्थान में नहीं है? ठीक, राजस्थान में कौन नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान में कहता है कौन मवेशी नस्ल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हल्दीकर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जो है किन दो झील की वजह से है? उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झील की वजह से है? तो ओंटारियो और ईरी ओंटारियो जो है कनाडा और अमेरिका की सीमा पर पड़ता है। देखिए जानते हैं पंच जो क्या कहते हैं, पंच प्रपात जो झील पड़ता है कनाडा और अमेरिका के बीच पड़ता है, क्या है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, 5 है ना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, ठीक है। इस सब जो है कनाडा और अमेरिका के बीच पड़ता है, लेकिन इसमें 5 में से एकमात्र झील है मिशिगन झील जो है पूर्ण रूप से पड़ता है अमेरिका में, और 4 गो जो हो गया 4 तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पड़ता है, ऑर्डर पड़ता है, याद रखिए इस बात को। मिशिगन पड़ता है अमेरिका में पूर्ण रूप से, लेकिन 4 तो बोले सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो 4 तो पड़ता है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर पड़ता है, ठीक है। और नियाग्रा कहाँ पड़ता है? ईरी और ओंटारियो के बीच पड़ता है नियाग्रा, ठीक है। इंडिया में कौन बोलते हैं नियाग्रा? इंडिया का नियाग्रा किसको बोलते हैं? चित्रकूट को बोलते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं भारत का नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं 70 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा विमेल जरा बेमेल है? ठीक, इसमें है ना सब सही है, बेमेल कोई नहीं है। मसाई पड़ता है मध्य पूर्वी अफ्रीका से, सकाई मलेशिया में, बोडाइन अरबी प्रायद्वीप में, किर्गिज मध्य एशिया में पड़ता है। क्वेश्चन खूब पूछता है किर्गिज वाला मध्य एशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी में कहता कौन नहीं है? देखिए इसका आंसर होगा लॉरेन बेसिन। लॉरेन जो है जर्मनी में नहीं है, और बांदा सब लॉरेन जब जर्मनी में है। रूड घाटी जानवर का जर्मनी में है, सारा बेसिन जर्मनी में है, और चेन सब है जर्मनी में, खाली 1 गो है लॉरेन बेसिन, जो इसका आंसर होगा B, जो जर्मनी में नहीं है। अगला हम पढ़ते हैं रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहते बोलेंगे? सेंट पीटर्सबर्ग को बोलते हैं उत्तर का वेनिस बोलते हैं, उत्तर का वेनिस बोलते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस बोलते हैं। ये पूछेगा पूर्व का वेनिस किसको बोलते हैं? पूर्व का वेनिस क्या आंसर मारेंगे? कोच्चि को बोलते हैं, पूर्व का वेनिस बोलते हैं। अगला यूरोप में जो प्रेरणिज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों के बीच स्थित है? स्पेन और फ्रांस के बीच क्या है? प्रेरणिज पर्वत श्रृंखला यूरोप में पड़ता है, स्पेन और फ्रांस के बीच स्थित पड़ता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में है? तो अड्डू कहाँ पड़ता है? मालदीव में पड़ता है, मालदीव। मालदीव कहाँ पड़ता है? मालदीव पड़ता है कहाँ? मालदीव पड़ता है आपको हिंद महासागर में पड़ता है, मतलब भारतीय महासागर बोलते हैं, हिंद महासागर बोलते हैं, इंडियन ओशियन। अड्डू कहाँ पड़ता है? मालदीव में। मालदीव कहाँ पड़ता है? इंडियन ओशियन में, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, अगला हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? इसका IMF करता है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं यही जारी करता है। इसकी स्थापना 1944 में किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। चलिए अगला हम पढ़ते हैं, अगला हम देख लेते हैं। अगला है थोड़ा सा निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? इसका आंसर होगा जो कौन कहता है विधि GDP गणना करने की विधि नहीं है? इसका आंसर ह्रासमान लागत विधि नहीं है, और सब है, उत्पादन है, आय है, व्यय सब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग
भारत में राष्ट्रीय आय की आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? हम जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पड़ता है CSO, यही जो है राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1951 में दिल्ली में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं आयुष्मान आहार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आयुष्मान कहता है कौन कथन सत्य? आयुष्मान जो है एक स्वास्थ्य वाला योजना है, इसमें वित्त मंत्रालय से यह संबंध नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे सब ऑप्शन से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन से आप सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष्मान से मेन संबंध क्या है? ये जो है आयुष्मान इसका है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर जो है CTT प्रस्तुत किया गया था? क्या है? वस्तु लेन देन कर जो है कब प्रारंभ किया गया था? 13-14 में इसका प्रारंभ किया गया था भारत के बजट में। अगला जनरल बजट जो है कब शुरू किया गया? भारत जनरल बजट कब शुरू किया? 2005-06 में इसका जो है जनरल बजट शुरू किया गया। ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। PM केयर्स कोर्स के बारे में जो कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? आप लोग जानते होंगे कोविड टाइम में जो है PM केयर्स फंड मोदी जी शुरू किया, उसमें कहा था कि आप जितना लोग जो चाहते हैं, जितना रुपया है, कुछ जो मन है उतना रुपया दान कर सकते हैं। इसमें जो है इसका आंसर जो है सब सही है। कहता है कौन असत्य है? मतलब कोई सब कुछ सही है, इसमें कोई असत्य नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आदि क्या है नहीं है? ट्रस्टी जो है ना नियुक्त किया गया, क्योंकि कोई व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। ठीक है, इस कोर्स में पूरी तरह से व्यक्ति, संगठन, स्वैच्छिक है ना, स्वैच्छिक क्या अपना जो होगा सो योगदान करेंगे। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या? किसी प्रकार के आपात या संकट की स्थिति में निपटने के लिए प्रभावित को राहत दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई बजटीय सहायता इसमें नहीं मिलती। मतलब कि इसका आंसर सब सही था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के राज्यों में वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन में सही आरोही क्रम चुने। पूछा 18-19 में चावल में कौन राज्य सही था? इसका आंसर ई हो जाएगा। को है ये नहीं। क्यों? चावल में उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? पश्चिम बंगाल का है। उस टाइम में पश्चिम बंगाल था, अभी पश्चिम बंगाल पड़ता है। किसी ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नगद आर्थिक अनुपात क्या? CRR क्या होगा? CRR को बोलते हैं करंट रेशियो। ठीक है, करंट CRR होता है ना, नगद आर्थिक अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था इसका क्या निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हम लोग मारते हैं सब सही है। बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। इसका आंसर सब सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इस सब क्वेश्चन जो है उस टाइम का था, करंट अफेयर से नहीं पूछेगा। अगला जो हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे उसको देखना है। ये क्वेश्चन जो है उस टाइम का था, 15 वित्त पढ़ लेते हैं। 15 वित्त कब से कब है? 2020 से 25 का है कार्यकाल है। 15 वित्त कौन इसका अध्यक्ष है? NK सिंह इसका अध्यक्ष है। ठीक है, इसकी सिफारिश पर केंद्रीय करों को विभाज्य पूल ने बिहार में कितना हिस्सा दिया गया था? तो 10.06% इसका हिस्सा दिया गया था। अब लोग पढ़ते फिर इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन सब आ रहा है। चलिए ध्यान रखेंगे, साइंस क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है BPSC की एग्जाम में। आजकल जितना भी एग्जाम बिहार में हो रहा है, साइंस का थोड़ा सा अच्छा महत्व दे रहा है। हम आने वाले समय में साइंस का इतना अच्छा डिस्कशन करेंगे तो आप लोग पूरा यूट्यूब स्टडी पर जो कोई आदमी इतना अच्छा साइंस का डिस्कशन करने में मेरे से अच्छा शायद करने में हम उसको न कहा जाए, लेकिन अच्छा हम करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जो मूलभूत राशि है। पूछा मूल कौन है? आप पढ़े होंगे 7 गो है ना, मूल जो है मात्रक है ना 7 गो। ठीक है, 7 गो मूल मात्रक है। ठीक है, जिसमें क्या सब आता है? लंबाई, द्रव्यमान, कार्य। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, ये सब होता है। जो धारा, जो तीव्रता, ये सब होता है। बल मूल नहीं है, ये सब क्या है? आधारी मूल नहीं है। और क्या है? एक तो होता है ना संयुक्त है। ये सब बल है, वेग, ये सब क्या है? संयुक्त है। चलिए मूल को हम बोलते हैं आधारी मात्रा बोलते हैं। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा धारा। इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। अब हम देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण कौन? अनुदैर्ध्य करता कौन है? तो ध्वनि तरंग क्या? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, ध्वनि तरंग जो अनुदैर्ध्य क्यों है? क्योंकि ये ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य क्या होता है? समांतर प्रवेश करती है। जब जितना है रेडियो तरंग, एक्स किरण, गामा तरंग, सब तो क्या और यांत्रिक तरंग में से आता है, उसको अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का संभव किसमें होता है? इस ऑप्शन में देखेंगे तो प्रिज्म में एक वर्ण विक्षेपण घटना संभव हो सकती है। प्रिज्म में ऐसा वर्ण विक्षेपण घटना होती है। अगला पढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजरती है ना प्रकाश का एक प्रकाश रंग, तो 7 रंग में बढ़ जाती है। इसका होता है बैगनी, बैजानी पिघला। इसका होता है विबजियोर। ठीक है, जहाँ आप लोग पढ़े होंगे, या इसका इसी बोलते हैं। बीज में ऐसा होता है तो इसके होता है 7 रंग होता है। बैगनी, आसमान नीला, ठीक है, जामुनी, हरा, ठीक है, नीला,
लाल, ठीक है, बिना लाल, ठीक है, इसी में है। अगला हम पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला आपको पढ़ने का मौका मिलेगा जो क्या कहते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पैमाना एक समान होता है। मेल खाता है, मतलब क्या, किस तापमान पर सेल्सियस का भी पैमाना और क्या फ़ारेनहाइट का भी सेम टेम्परेचर -40 होता है। क्यों? इसका फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। इसमें आप और C को मान देंगे -40, F को मान देंगे -40, तो बराबर जो दोनों इक्वल हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला है लेंस की क्षमता कैसे नापते हैं, मापते हैं डायरेक्टर में, ठीक है, डायरेक्टर नापते हैं, क्षमता नापते हैं। चलिए वाट से क्या नापते हैं, वाट में नापते हैं, शक्ति नापते हैं वाट में, ठीक है। एम्पियर नापते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर में नापते हैं। वोल्ट नापते हैं वोल्टेज, ठीक है, वोल्टता मापते हैं, ठीक है, विभव मापते हैं वोल्टेज में, वोल्ट में। चिकित्सीय स्थितियों का निदान करने के लिए यहाँ MRI होगा, MRI होता है ना, तो MRI कहते हैं, MRI, ठीक है। MRI में किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो इसका होता है एक्स किरण का उपयोग नहीं करते। क्यों? एक्स किरण का उपयोग CT स्कैन में करते हैं, MRI में एक्स किरण का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका उपयोग किसमें कौन कौन करता है, चुंबकीय क्षेत्र कर सकते हैं, रेडियो तरंग में कर सकते हैं, गामा किरण सब में करते हैं, लेकिन जो है MRI का उपयोग एक्स किरण में इसका नहीं करते हैं। अगला है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो कौन राशि होता है अपरिवर्तित, मतलब क्या नहीं बदलेगी। जी समझ देखिए, जब एक ध्वनि तरंग जो है ना एक माध्यम दूसरे माध्यम जाती है, इस घटना का ध्वनि का अपवर्तन बोलते हैं। और आप पढ़े होंगे ध्वनि के अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती है, बाद में सब बदलती है। तो और से अपवर्तन और से आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन ध्वनि के अपवर्तन कहे, प्रकाश के अपवर्तन कहे, दोनों में क्या है, आवृत्ति नहीं बदलती है। लेकिन ध्वनि की परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन दोनों में क्या होते हैं, तीव्रता और आयाम बदलेगा, बांधा कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश दूरी का मात्रक है। यह प्रकाश वर्ष कितना होता है, 1 लाइट ईयर, बोलेगी 9.46 10⁻15 मीटर होती है, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। समय का होता है सेकेंड, चाल का होता है मीटर पर सेकेंड, बल का होता है न्यूटन होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, कहते हैं इसमें आवेश नहीं है, मतलब आवेश जीरो है। तो न्यूट्रॉन में क्या होता है, आवेश जीरो होता है। अल्फा में क्या, 2 जो है पॉजिटिव आवेश है, 2 पॉजिटिव आवेश है। इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव आवेश होता है, ठीक है, नेगेटिव आवेश होता है। प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं, ओम मीटर किसका मात्रक, ओम मीटर पढ़ जाएंगे, होता है देखिए, एक होता है ओम होता है प्रतिरोध का, लेकिन पूछेगा ओम मात्रक मीटर पूछ दिया, इसका मतलब क्या, इसका आंसर प्रतिरोधकता हो जाएगा। ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का, ओनली ओम होता है प्रतिरोध का। ध्यान रखना, लगता है क्या होता है, साइमेन होता है, आवेश का कूलम्ब होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नीलम या कोरंडम का होता है Al2O3, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को बोलते हैं, नीलम बोलते हैं, इसको उभयधर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता की व्यक्त किसमें करते हैं, हम आपको बताए होंगे कभी न कभी। पेट्रोल जो है, पेट्रोल इसका होता है, ठीक होता है CDPO। तो C4 क्या होता है, C10 होता है डीजल में, ठीक है। पेट्रोल होता है ऑक्टेन नंबर, तो C10 होता है डीजल में, अब पेट्रोल में होता है ऑक्टेन। तो पेट्रोल में क्या है, ऑक्टेन। C10 में क्या होगा, डीजल में होता है C10। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CDPO। ट्रिक इसका है, याद रखेंगे। तो C10 डीजल, पेट्रोल ऑक्टेन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च था। इसके 4 ऑप्शन देखेंगे तो गलनांक में क्या, जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ जो है, कोई ठोस चीज़ गलना आरंभ कर देती है, इसका 4 ऑप्शन में सबसे बेस्ट जो है गलनांक उसका उच्च होता है, यह होता है बोरोन का। उसके बाद होता है सिलिकॉन का, तब होता है एल्यूमिनियम का, तब लोहा, तब एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, टॉप पे होगा बोरोन, ठीक है, बोरोन हो जाएगा। अब एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है, तो इसका आंसर होता है पेनिसिलिन। क्यों, 1928 में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में कवक पेनिसिलिन नामक कवक से पेनिसिलिन जो है एक ठो एंटीबायोटिक दवा बनाया था। लेकिन जो प्रथम एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन ही था, 1928 में केवल बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाया था। लेकिन 1945 में क्या था, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो था, ये बॉक्समैन जो बनाया था, बॉक्समैन बनाया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाया था, वो भी एक ठो है एंटीबायोटिक